के इस वीडियो की श्रृंखला में हम बात करेंगे डिप्रेशन यानी कि अवसाद के लक्षणों के बारे में। अवसाद जो कि डिप्रेशन जो कि सबसे कॉमन मेंटल इलनेस माना जाता है, सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर माना जाता है। ये डिसऑर्डर सभी बहुत सारे लोगों में देखा जाता है। आमतौर पे हम टर्म यूज़ करते हैं डिप्रेशन, कि इनको डिप्रेस हो गए, कल ये डिप्रेस हो गए, लेकिन हर व्यक्ति किसी कारण से, अगर कोई परेशानी के कारण से किसी वजह से परेशान हो जाए, उदास हो जाए थोड़े समय के लिए, तो वो डिप्रेशन नहीं कहलाता है। डिप्रेशन कुछ लक्षण हैं जो कि 2 सप्ताह या उससे अधिक लगातार अगर रहते हैं तब डिप्रेशन कहलाएगा। किसी समय कोई घटना हो गई, किसी ऑफिस में कुछ बात हो गई, घर में कुछ बात हो गई, या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे हम परेशान हो गए थोड़े समय के लिए, तो वो डिप्रेशन नहीं कहलाएगा। पहली चीज़ तो ये। अब डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो डिप्रेशन के लक्षण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मूड। डिप्रेशन मूड डिसऑर्डर है, तो मूड के बारे में सबसे पहले बात होगी। दूसरा है साइकोमोटर एक्टिविटी। तीसरा होता है कॉग्निटिव सिम्टम्स। चौथा है वेजिटेटिव सिम्टम्स। तो सबसे पहले हम मूड के बारे में बात करेंगे। आमतौर पे डिप्रेशन में मूड डिप्रेस्ड यानी उदास, चिंतित या चिड़चिड़ापन रहता है। डिप्रेशन के मूड के बारे में कहा गया है, डिप्रेशन का मूड इस तरह का होता है जैसे फिजिकल पेन में, शारीरिक दर्द में जो सबसे ज़्यादा गहरा दर्द होता है, उस तरह का मूड होता है। एक आम तौर पे सामान्य उदासी से बहुत ज़्यादा गहरा, अंदर से खोखलापन, खालीपन, बेकार लगना जिसे कहेंगे, वो डिप्रेशन होता है। कई बार तो पेशेंट्स कहते हैं इतना बेकार मैंने जीवन में कभी महसूस नहीं किया जो अब हम महसूस करते हैं। इंग्लिश के लिटरेचर अगर आप पढ़ते होंगे तो मैकबेथ में इस प्रकार का वर्णन है, डिप्रेशन का वर्णन है काफ़ी अच्छा। और हिंदी में रामायण में भी वर्णन है इसका। जब राम जी वनवास जाते हैं तब दशरथ जी का जिस प्रकार से जो अवस्था थी, वो डिप्रेशन की ही अवस्था थी एक प्रकार से। उसी तरह जब सीता जी का हरण होता है तो भी वो अवस्था डिप्रेशन की ही थी। जब राम जी में जो अवस्था देखी गई थी कि वन वन भटक करके जो है वो सीता को खोज रहे थे। उसके अब आते हैं डिप्रेशन जब बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है तब इंसान को लगता है ये जीवन बोझ लगता है, और सुसाइड यानी जीवन का अंत करना एक शांतिपूर्ण लगता है कि अब ये ख़त्म हो जाए सब कुछ तो हमें अच्छा लगेगा। डिप्रेशन में सुसाइड, इंसान, ये लोग कहते हैं सुसाइड बहुत कमज़ोर लोगों का काम है। कमज़ोर या मजबूती की बात नहीं है। डिप्रेशन में जो सुसाइड होता है वो तो इंसान को लगता है कि अब हमारे कष्टों का अंत है, ये कष्टों का अंत हो जाएगा, तो ये सुसाइड करने की। लेकिन एक चीज़ आपको गौर करने वाली है, जब डिप्रेशन एकदम सीवेरिटी पे रहता है, एकदम पीक पे रहता है, तब इंसान की अंदर शक्ति नहीं रह जाती है, ताकत नहीं रह जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, रिटार्डेड हो जाता है। तो वो सुसाइड के बारे में अगर उससे पूछता है कोई डॉक्टर या कोई पूछता है कि तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं कभी, कोशिश, तो बोलेंगे मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ, मैं क्या सुसाइड करूँगा, मैं मर चुका हूँ पहले से ही। इतनी अंदर गहरी वेदना होती है कि इंसान ऐसा कहने लग जाता है, ऐसा महसूस होता है उसे। उसके अतिरिक्त अब हम लोग अब गहरी वेदना होती है कि इंसान उसको अंदर से महसूस करने लग जाता है कि बहुत। लेकिन जब दवाओं के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से डिप्रेशन नीचे जाने लग जाता है, थोड़ा सा ठीक होने लग जाता है, तब इंसान को महसूस होता है कि हम अब उसके अंदर थोड़ी सी शक्ति आती है, और तब गौर करने वाला वक्त होता है। यानी कि जब डिप्रेशन की दवाइयाँ शुरू होती है उसका पहला से दूसरा हफ्ता गौर करने वाला होता है। उस दौरान सुसाइड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ये गौर करने वाला वक्त होता है। अब आता है साइकोमोटर सिम्टम्स पे। साइकोमोटर सिम्टम्स में साइकोमोटर एक्टिविटी आम तौर पे डिप्रेशन के दौरान में रिटार्डेड हो जाती है। रिटार्डेड से क्या समझते हैं? रिटार्डेड का मतलब डिक्रीज हो जाती, कम हो जाती है, कि आदमी चलता फिरता नहीं है, धीरे धीरे बोलता है, सुस्त रहता है, बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है।
कभी कभी ऐसा भी देखा गया है डिप्रेशन में भी इंसान की साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन आम तौर पे डिप्रेशन में साइकोमोटर एक्टिविटी लो ही रहती है और इंसान रिटार्डेड ही रहता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे सब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स में कॉग्निटिव ट्रायड, एरन बेक करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है। डिप्रेशन में इंसान के मन में स्वयं के लिए, भविष्य के लिए और समाज के लिए निगेटिव व्यूज अबाउट सेल्फ, वर्ल्ड एंड फ्यूचर, दुनिया के लिए, स्वयं के लिए और भविष्य के लिए नकारात्मक ख्याल आते हैं कि भविष्य हमारा खराब रहेगा, मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ, खराब हो चुका हूँ, सड़ चुका हूँ, बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ। इस तरह की फीलिंग्स उसके अंदर, उसके मन में इस तरह की चीज़ें आने लग जाती हैं। ये बहुत ही, ये हम कॉग्निटिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव ट्रायड डिप्रेशन को असेस करने के लिए सबसे इफेक्टिव टूल है। अगर किसी के को ऐसा लगने लग जाता है, इसका मतलब कि उसे डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन में कई तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी हो जाते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन मतलब अब जैसे कि मिनिमाइजेशन, अपनी उपलब्धियों को छोटा करके आंकना, मैक्सिमाइजेशन, नकारात्मक चीज़ें जो जीवन में हुई हैं उसको बड़ा करके आंकना, यानी छोटी से छोटी अगर गड़बड़ी होती है तो उसको बड़ा करके, नहीं ये क्या हो गया, कोई अच्छी चीज़ होती है उसको बहुत छोटा करके आंकना। और उसके अलावा इंसान को जो अच्छी चीज़ें होती है उसमें रुचि मिलना बंद हो जाता है और ख़राब चीज़ों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ख़राब चीज़ों में दुख होना ज़्यादा हो जाता है या फिर इनसेंसिटिविटी हो जाती है। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है इंसान को, चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब हो। ख़राब हो तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, कई बार अच्छा हो तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, ख़राब हो तो बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा बुरा लगेगा। उसके अलावा किसी भी चीज़ की निगेटिव चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट करना और पॉजिटिव चीज़ें ढक देना, सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन इसे कहते हैं। इस तरह से कई प्रकार के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी डिप्रेशन में देखे जाते हैं। ठीक है, उसके अतिरिक्त आगे हम चलेंगे तो डिप्रेशन में एक और बहुत ही गहरा लक्षण होता है वेजिटेटिव सिम्टम्स। वेजिटेटिव सिम्टम्स में स्लीप का सबसे बड़ा रोल है। स्लीप या तो कम हो जाएगी, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है पेशेंट की आमतौर पे, स्लीप, नींद टूट टूट के आती है, इंसान को लगता है कि नींद बार बार रात में टूट रही है, सुबह उठे हैं तो फ्रेश नहीं उठ पा रहे हैं। उसके अलावा भूख का जहाँ तक सवाल है, भूख भी कम हो जाती है, इंसान को भूख ही नहीं लगती, खाना खाने का इच्छा ही नहीं करता, भूख लगती खाना खाने की इच्छा ही नहीं करती, इच्छा मर जाती है। उसके अतिरिक्त पेशेंट सवेरे जल्दी उठ जाता है। और एक और गहरी चीज़ आती है कि सेक्सुअल सिम्टम्स, सेक्स या इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल रुचि उसकी ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसे बिल्कुल सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज होने की इच्छा ही नहीं रह जाती है। उसके अतिरिक्त हम बात करेंगे तो अब इसके रिवर्स सिम्टम्स भी हो सकते हैं। रिवर्स यानी कि नींद ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाना, ये इसके अपोजिट सिम्टम्स भी, इसे रिवर्स वेजिटेटिव सिम्टम्स कहते हैं। इस तरह की, जैसे कि हमने देखा कि रिवर्स वेजिटेटिव सिम्टम्स होते हैं, इस तरह की कुछ लक्षण और भी हैं जो कि अनोखे हैं डिप्रेशन के लिए, जैसे एनीडोनिया। जीवन में किसी भी चीज़ में जिसमें हमारी रुचि हो रहती है पहले, उन चीज़ों में अब हमारी कोई रुचि नहीं रह जाती है, जिस हमें बिल्कुल बेकार लगने लग जाता है। वही चीज़ें जिसमें हमें इंटरेस्ट रहता है, जो चीज़ें हमें, मान लीजिए हमें खाने पीने का इंटरेस्ट है, या मान लीजिए हमें किसी घूमने का इंटरेस्ट है, टीवी देखने का इंटरेस्ट है, या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, रुचि बिल्कुल डाउन हो जाती है, जीरो हो जाती है, बिल्कुल रुचि नहीं रह जाती है। उसके जो नॉर्मल हमारा नित्य क्रियाकर्म है वो भी अफेक्टेड हो जाता है, नहाना धोना, रहना, खाना पीना, काम में मन नहीं लगता है किसी काम में, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस हो जाती है, ज़िंदगी लगता है बोझ है, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, ज़िंदगी बेकार हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब कुछ एक दो टर्म है जिसके बारे में, डिप्रेशन में भी दो तरह के होते हैं, एक साइकोटिक और एक नॉन साइकोटिक। साइकोटिक जिसमें कुछ ऐसे लक्षण प्रेजेंट होते हैं
जो कि इंसान को कितनी भी एविडेंस दे लो, लेकिन वो उन लक्षणों को मानता नहीं है कि वो ये चीज़ें गलत हैं। जैसे कि डेल्यूज़न उस तरह के होते हैं जो कि डिप्रेशन के लिए स्पेसिफिक है, जैसे कि डेल्यूज़न ऑफ पावर्टी। वो कहेगा कि हम बिल्कुल गरीब हो गए हैं, बिल्कुल बेकार हो गए, हम लोग के पास कुछ भी नहीं रह गया, हालांकि उसके पास रुपए पैसे सब रहते हैं। दूसरा आता है डेल्यूज़न ऑफ निहिलिज्म। इंसान कहता है कि हमारा शरीर खत्म हो रहा है, शरीर के अंदर सब अंग सड़ रहे हैं, सब बेकार हो गए, इसको कोटार्ड सिंड्रोम भी कहते हैं उसके। और कभी कभी तो इंसान इसमें ये भी कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है हम लोग मर चुके हैं। और उसके अलावा डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमको मारना चाह रहा है, हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, हमको बिल्कुल बेकार किए दे रहा है। ये सारा डेल्यूजन। और उसके अलावा एक और है डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस। शरीर में कुछ बीमारी हो गई है, कुछ गंभीर बीमारी हो गई है, हम मर जाएंगे, ये चीज़ें अब हम बच नहीं पाएंगे। आखिरी जो डेल्यूजन होता है, डेल्यूजन ऑफ पावर्टी, गरीबी का डेल्यूजन। गरीब एकदम बिल्कुल हम लोग गरीब हो गए हैं, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया है। एक आखिरी चीज़ के बारे में हम बताना चाहेंगे, कई बार स्पेशली वृद्धावस्था में जो लोग हमारे पास आते हैं, एल्डरली एज ग्रुप में या हमारे समाज, वो लोग जो आते हैं वो लोग डिप्रेशन के डायरेक्ट सिम्टम्स अगर पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं, मन बिल्कुल ठीक है, मन में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो लोग जब प्रेजेंट करते हैं तो शरीर में दर्द है, आगे पीठ में दर्द, अलग अलग हिस्सों में दर्द है, सर दर्द है। लेकिन जब उनको देखोगे, उनका डिटेल इंटरव्यू करोगे, तब निकलेगा कि उदासी और रोने भी लग जाते हैं, कई बार बहुत रोना आता है, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है। ये इसको मास डिप्रेशन कहते हैं। बोलने पे बताने पे नहीं पता लगेगा, लेकिन ऐसे चीज़ें होती हैं, इसको मास्क डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन का मेन, अब हम की पॉइंट्स, मेन लक्षण मूड है, मूड डिसऑर्डर है तो मन चिंतित, डिप्रेस्ड, परेशान, इरिटेबल होगा। दूसरा, साइकोमोटर एक्टिविटी रिटार्डेड आमतौर पे होती है। तीसरा, कॉग्निटिव सिम्टम में नेगेटिव व्यू अबाउट सेल्फ, वर्ल्ड एंड फ्यूचर। चौथा, वेजिटेटिव सिम्टम्स में नींद का कम हो जाना, भूख का कम हो जाना, सेक्सुअल एक्टिविटी डिक्रीज कर जाना, किसी एनीडोनिया हो जाना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना रह जाना। ये मुख्य लक्षण हैं जो डिप्रेशन के होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप सुने, दूसरों को भी सुनवाएं, और उसके अलावा इस तरह के लक्षण किसी में हो तो मनोचिकित्सक से संपर्क करें, और न कि झाड़ फूक या टोना टोटका या इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हों। हालांकि अपना नित्य पूजा पाठ, जो भी नमाज जो भी आप करते हो, उसको ज़रूर करें। धन्यवाद।